की अतुल लोंढे पाटिल साहब होगी, ये बात मैं जरा रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि बड़ी बात कह दी है कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप बीजेपी की ए और बी टीम जो भी है वो आप ही हैं। वो तो जनता बताएगी और जनता तय करेगी कौन ए टीम है कौन बी टीम है, और देखा है सबने। लेकिन मैं पहले आलोक जी का जवाब देना चाहूंगा। अच्छा है वो प्रवक्ता करके बैठे हैं, बीच बीच में विश्लेषक करके बैठते तो पता ही नहीं चलता था विश्लेषक है या प्रवक्ता है। तो पहले उनको मैं बधाई दे दूं, क्योंकि उसके बाद हम पहली बार है, मेरे अच्छे मित्र है, अच्छी बात करते हैं। तो मैं ये कहूंगा भ्रष्टाचारी वो है जो 20,000 करोड़ कहां से आए वो उसकी जांच करने के लिए जेपीसी लगाने से डरती है, हर बात पर भागती है, पीठ दिखाती है, मौन रखती है। मणिपुर से लेकर उस पार्टी, वो भ्रष्टाचारी पार्टी, उसके देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट तरीके से जो है वो सामने आता है। 2016 में दूसरी बात, 2016 में तब आप जेडीयू के साथ में थे, तब कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जो है वो साथ में मिलकर लड़ी थी। अब रही बात, पहली बार बैठे हैं, एक दूसरे ने जो है एक दूसरे की बात कही है, कई ऐसी बातें हुई है कि पार्लियामेंट्री का जो पार्लियामेंट सेशन के वक्त जो बात होगी तब ये पार्लियामेंट के इशू तब वहां डिस्कस हो गए। 2024 के जो विषय है, 2024 के विषय अभी डिस्कस हो गए। पिछले बार क्या हुआ था, हम लोग इतिहास में बहुत जाकर देखते हैं। तो अडवाणी जी ने भी पीठ दिखाई थी मंडल आयोग पे, यानी इस देश के ओबीसी को जब न्याय मिल रहा था तब भाजपा और जेडीयू की सरकार, जनता दल की सरकार, भाजपा ने नीचे खींची थी, अडवाणी जी थे। तो इनका ये रवैया तो सारी दुनिया को पता है कि ये बहुजन लोगों के खिलाफ है, ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ है। ये तो पुरानी बात है जो सामने सरफेस होकर बार बार सामने आ रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना को तो पीठ दिखा रही है, नहीं बोल रहे हैं अधिकार देने के लिए, संवैधानिक अधिकार देने के लिए उनको नहीं बोल रहे। और जहां तक दूसरों के ऊपर तंज कसने से पहले अपना घर छोड़कर चले गए, क्यों अकाली दल छोड़ के चला गया, क्यों शिवसेना 25 साल की तुम्हारी। आपने जनगणना का बड़ा अच्छा सेक्टर छेड़ा, 2011 में कराई थी आप लोगों ने, उसमें ये कास्ट बेस सेंसस शामिल था कि नहीं था? था शायद, बिल्कुल था। और 14 तक डेटा नहीं दे पाए आप। अरे राम मोहन शर्मा जी, सेंसस कैसे होती है और कितना साल लगता है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कैसे होती है भाई। सुनो ना, ये सबके घर पे आता है रजिस्टर, इसे किसको बता रहे हैं आप? सब लोग उसमें डेटा देते हैं, कैसे होती है पता नहीं, 3 साल में डेटा नहीं जमा पा रहे। सवाल पूछा है, जवाब तो लो। हाँ बताइए, कर लेंगे ना उनका काम। अरे अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपको सेंसस आपने कराई, 3 साल में डेटा नहीं दे पाए, तो जवाब आप दीजिए कि मैं दूंगा? अरे भैया, सवाल तो उनसे पूछो जिन्होंने अभी 2021 का जनगणना शुरू नहीं किया है। हमने 2016 में इनके पास डेटा आ चुका था, डेटा क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे पाटिल साहब, 3 साल में डेटा नहीं दे पाए और आपको चिंता बड़ी है जातिगत जनगणना की, 3 साल डेटा लग गया। अरे राममोहन शर्मा जी, 2016 में कंप्लीट हुआ था जातिगत जनगणना, 1931 के बाद पहली बार हुई थी, और जातिगत जनगणना का पूरा डेटा सॉर्ट आउट होने में 2016 लग गया। इनकी सरकार थी, क्यों नहीं दे रहे? पूछो सवाल। ये अमित शाह ने क्या कहा था पार्लियामेंट में? फरवरी में पार्लियामेंट के सेशन में उन्होंने कहा था हम जातिगत जनगणना डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऐसा कहा था। इन्होंने कहा था किसान को 1.5 गुना दाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई में इन्होंने एफिडेविट दिया था। अजय आलोक आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं। मैं एलजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चल रहा हूं। AK वाजपेयी साहब, विषय बहुत सारे हैं जो कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मुख्य विषय आज का है वो ये है कि कुलदीप कुमार बहुत स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि ऐसे तो गठबंधन में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक कह रहे हैं कुलदीप कुमार, बिल्कुल अपनी सही पॉलिसी जो उनकी पार्टी की है, जो उनके नेता केजरीवाल है, जो उनका सोचना है। देखो सोचना क्या है उनका, ये तो बहाना है, अध्यादेश तो बहाना है। वो भी उनको ही पता है कि कानून ने ये कहा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के पैरा 95 में ये लिखा है, नंबर 1 और नंबर 2 संवैधानिक स्वतंत्रता है हर सरकार को वो किसी भी मसले पे कभी भी कानून बनाए, और 150 एग्जाम्पल ऐसे मिल सकते हैं आपको। लेकिन असली बात ये है कि गर्व जो है, जो वोट जो है वो कांग्रेस का खाया है आपने, चाहे पंजाब में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे और कहीं है। तो जब कांग्रेस के गर्व से पार्टी निकली है, कांग्रेस का वोट खाएगी, तो कांग्रेस कैसे समझौता करेगी, या ये उनसे कैसे समझौता करेंगे? इसीलिए कंडीशन क्या रही है कि आप मध्य प्रदेश छोड़ दो, राजस्थान छोड़ दो, तो हम वो नहीं करेंगे। ये विरोधाभास है, और ये विरोधाभास का कोई उपाय भी नहीं है। न कांग्रेस छोड़ने जा रही है, न आप छोड़ने जा रही है। अध्यादेश का हमारे ऊपर बातें मत डालिए कि अध्यादेश आ गया, गलत आ गया। बिल्कुल कानूनी तौर से सही है, संवैधानिक तौर से सही है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का क्या जवाब है? भ्रष्टाचार के नाम पे पार्टी बनी थी, क्या हुआ? कितने मंत्री जेल में? दिल्ली में 2 मंत्री जेल में, पंजाब में 3 मंत्री जेल में। उसका जवाब कौन है? कस्में खाई थी,
कसमें खाई थी कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, पूरे परिवार की कसमें। अरे 10 लाख का जन सूट पहन सभा के में प्रधानमंत्री पूरी रैली करते के हैं, सामने उनकी चापलूसी दबाए कर रहे सब हो। लोग उस बात के। लाखों तो इन रुपए, लोगों को करोड़ों क्या रुपए बात देश का करेंगे? उड़ाते अब आइए हैं। गठबंधन पे। अपने मुंह एक बोले एक करके, गठबंधन एक करके क्या सर, है एक देश एक करके की? प्लीज। गठबंधन में ऑलरेडी ये पार्टियां हैं। अरे कांग्रेस LJP के गठबंधन में बिहार में है, जेडीयू गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में, लेफ्ट वाले गठबंधन में है। इसी तरह महाराष्ट्र में ऑर्डिनरी गठबंधन में है। दो ही पार्टियां हैं ना, अखिलेश नहीं है गठबंधन में, लेकिन वो कर चुके हैं कांग्रेस से गठबंधन। कौन बोल रहे जा रहे हैं? सुन लो भैया, जवाब देना ना, प्रॉपर जवाब देना, क्या दिक्कत है? अखिलेश बाबू कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख चुके हैं, तो गठबंधन से क्या बनेगा? और तीसरी बात, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जनता भी गठबंधन का हश्र देख चुकी है। खिचड़ी सरकारों का क्या भविष्य होता है? पहले भी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किए थे इन्होंने, रैंडमली बने थे, चाहे देवगौड़ा साहब हो, चाहे गुजराल साहब हो। क्या हुआ था? कांग्रेस ने 10 महीने के बाद टांग खींच के सरकार गिरा दी। ये भी कांग्रेस का इतिहास कि जब तक उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो किसी सरकार को चलने नहीं देते। तो ये प्रयोग बार बार होने वाला नहीं है। जी न्यूज़।